हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी जो है लास्ट लेक्चर्स का एंजॉय कर रहे होंगे, लास्ट लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं और उसको प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर में हमने क्या कवर किया था, जो है जैसे उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पढ़ा था, जिसके अंदर में हमने ब्रूट फोर्स पढ़ लिया, डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ लिया, ट्रेल एंड एरर को कंप्लीट कर लिया है हमने। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ जो है नए टॉपिक्स, जिसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। साथ के साथ जैसा कि ये हमारा टोटल जो है यूनिट 4 का कंप्लीट सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द BCA स्टूडेंट। एंड in this what we have covered so far, what is problem solving we have already covered, and problem solving techniques we are currently working here, and after that we will cover all these parts in upcoming videos. Okay, ये सब चीज़ें जो है आसान होंगी थोड़ी सी, क्योंकि जो है आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका है। तो आई होप आप लोगों को जो है आगे की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, और साथ के साथ इसका आपके फ्यूचर पे भी जो है अच्छा इम्पैक्ट आएगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है इंटरव्यू के अंदर में पूछी जाती हैं। आपका लॉजिकल इम्पैक्ट भी यही से तय होता है। आपको जो भी लॉजिक्स डेवलप करने होते हैं, इन्हीं सब एल्गोरिथम्स को लेके लॉजिक आपको डेवलप करना होता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक और नई टेक्निक्स के बारे में। तो बेसिकली हमने ये अभी तक कवर कर लिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती क्या है, उसके कितने टाइप होते हैं। हमने ये 3 ऑलरेडी कवर कर लिया है। ब्रूट फोर्स, जैसे मैंने कहा कि ब्रूट फोर्स, डिवाइड एंड कॉन्कर और ट्रेल एरर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग जो है कवर करने वाले हैं आखिरी जो हमारा अपने सिलेबस के अंदर में है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है हम ये जानेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे काम करता है रियल टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर में, साथ के साथ में उसके कुछ एडवांटेज क्या है, प्रोस एंड कॉन्स क्या है, ये सब चीज़ें भी हम लोग जानेंगे और एग्जांपल भी समझेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग का। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि यहाँ समझ सकते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की डिफिनेशन क्या कहती है। सबसे पहले हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ब्रेन यानी दिमाग, स्टॉर्मिंग मीन्स उस पर ऑपरेशन करना। अपना दिमाग का यूज करके, अपनी एनालिसिस करके हम किसी प्रॉब्लम का, किसी एक ऑब्जेक्ट का जो है सोल्यूशन निकालते हैं। राइट, किसी एक प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन उसमें निकालते हैं। तो उसको हम क्या, उस टेक्निक को हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। मीन्स मान लीजिए कोई आपके पास एक प्रॉब्लम है, उस पर 5 लोग 6 लोग मिलकर एनालिसिस कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। दूसरी जो भी प्रॉब्लम, मतलब आई मीन एक ही प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग उसमें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ट्राई एंड वो लोग क्या कर रहे हैं, ट्राइंग टू फाइंड आउट दी ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं, अपना जब भी हम स्टॉर्मिंग करके, ब्रेन यूज करके जो है कोई एल्गोरिथम डेवलप करते हैं जिसके अंदर में मल्टीपल पीपल काम कर सकते हैं, या हो सकता है एक ही आदमी जो है कई चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हो और अपना जो है आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहा हो, तो हम उसको वहाँ पे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक का यूज करते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर जो है एक डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। इट इज़ अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग न्यू और बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग आइडियाज। ओके, it can be done individually or in a group and there are no strict guidelines for this process. Okay, अब हम इसको समझते हैं। बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, और आप उसके अंदर में क्या करना चाहते हैं, कुछ और फर्दर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, फर्दर उसको इनहेंस करना चाहते हैं अपने जो है एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को, या हो सकता है कि आप बिल्कुल नया बना रहे हो। राइट, जैसा कि हम लोग जानते हैं आज की डेट में हमारे आसपास में हर दिन कुछ ना कुछ नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे पुराने ज़माने की अगर बात करो, या कुछ साल पहले की हम अगर बात करें, तो सबसे पहले फेसबुक आया था, सभी लोग जानते हैं, अक्सर सभी लोग फेसबुक यूज भी करते हैं। फेसबुक के साथ साथ में उसने क्या किया, कई और ऐप्स को लॉन्च किया। इंस्टाग्राम जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक का ही पार्ट है, तो इंस्टाग्राम लॉन्च किया। अभी एक जो है रिसेंटली एक ऐप और लॉन्च हुई है। ठीक है, ऐसे करके जो है टेक्नोलॉजी में ही इम्प्रूवमेंट होते रहे हैं, और जो है जो भी प्रोडक्ट जो है किसी कंपनी ने बनाया है, उस प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव किया है। तो मान लीजिए जिस समय फेसबुक बना था उसके पास कोई जो है 3-4 फंक्शनैलिटी ही रही होंगी, मान लेते हैं,
कि वहाँ पे आपको फ्रेंड्स को ऐड करना, फ्रेंड्स को मैसेज करना, ये सब कुछ बेसिक जो है फीचर्स उसके पास रहे होंगे। लेकिन आज की डेट में फेसबुक के पास बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसने जो है हर एक फीचर अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप किया है। उसने जो जो उसका प्राइमरी सॉफ्टवेयर था, जो उसका मेन सॉफ्टवेयर था, उसी पे ही उसने आगे फर्दर डेवलपमेंट किया है। ठीक है, उसको सोच के जो है उसने फर्दर डेवलपमेंट किया है। अब जब हम ऐसा करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी प्रॉब्लम को जो है जब हम सॉल्व करते हैं और उसको फिर हम कल को एक्सपेंड करते हैं अपने एरिया को, तो उसमें क्या है, जो हमारी एनालिसिस लगती है, जो हमारा थॉट प्रोसेस यूज होता है, जो हमारी R&D लगती है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी लगता है, R&D को हम जो है शॉर्ट फॉर्म में R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो जब हम जो है इस तरीके की एनालिसिस करके अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को इन्हेंस करते हैं, मीन्स उसके अंदर में कुछ और एडिशन करते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं, तो वहाँ पे हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का यूज करते हैं। डेफिनेशन इज भी डायरेक्टली कहती है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग न्यू और बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग आइडियाज। या तो आप नए आइडिया पे काम कर रहे हैं, आपको कुछ नया बनाना है, आप अपना खुद का जो है दिमाग लगाइए कि आपको करना क्या है, आप उसका एक पूरा रूप मैप तैयार कीजिए कि आपको कौन से स्टेप पे क्या क्या रखना है, उसका पूरा एंड टू एंड फ्लो चार्ट कंप्लीट कीजिए, आप अपने आइडियाज़ को फिर जो है रियल टाइम में लॉन्च कीजिए। या फिर आपका जो बना बनाया पहले से आइडिया है, आपका जो बना बनाया पहले का सॉफ्टवेयर है, आप उसमें कुछ फर्दर इन्हेंस करना चाहते हैं, उसमें फर्दर मॉड्यूल्स को ऐड करना चाहते हैं, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कितने लोग कर सकते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ इसका जो है जर्नल रूल नहीं है, कोई भी मतलब स्टैंडर्ड रूल नहीं है इसका। तो चाहे वो आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, टीम के साथ कर सकते हैं काम, या फिर टीम को ही हम लोग जनरली ग्रुप कहते हैं, ग्रुप के साथ में काम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। ओके, तो जो है जब भी हम इस तरीके की टेक्निक्स को यूज करते हैं, जहाँ पे R&D हम यूज करते हैं या फिर अपना इन्हेंसमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर में, तो हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, प्रॉब्लम ब्रेन कौन सी टेक्निक यूज होती है, ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक यूज होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स यूज करते हैं लोग। ओके, अब इसकी बात हम समझते हैं कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्वियसली कुछ इसकी विशेषताएं होंगी जिसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो हम आज लोग समझते हैं कि इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं जिसके लिए ये जानी जाती है। तो सबसे पहली जो है इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स इज टू ऑब्टेन द प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इट इज important to first define the goal or main objective। मीन्स कहने का क्या है मतलब है, यहाँ पे जब भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का यूज करेंगे तो सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग हम क्या करते हैं, हम अपना गोल डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। जब हमारे पास हमारा आइडिया आ गया, गोल आ गया कि हमें कोई एक टास्क को कंप्लीट करना है, कोई ये पर्टिकुलर चीज बनानी है, जब आपने पहला आइडिया अपना जो है सोच लिया अपने दिमाग के अंदर में, उसको अच्छे तरीके से सोच लिया है उसको, या फिर आपने कह सकते हैं उसको एक डिज़ाइन कर लिया है पूरे आइडिया को, उसके बाद आपने जब उसमें अपनी एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि ये आइडिया तो आपने सोच लिया कि हमें ये करना है, लेकिन अब उसके अंदर में बहुत सारे हो सकता है हर्डल्स भी आए, उसके अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए। ओके, तो फिर क्या होगा, आपको हर एक जो है जो भी प्रॉब्लम आएगी, आपको उसका एक इंडिविजुअल अपना सोल्यूशन निकालना होगा और सबको कंबाइन करके आप जो है अपना आउटपुट या फिर अपना गोल अचीव कर सकते हैं। राइट, तो जब भी हम क्या कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का यूज करते हैं, तो उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है कि हमें गोल को आइडेंटिफाई करना या फिर मेन ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। पहला एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज important to it is important to first define the goal or main objective। okay, पहले हमें ऑब्जेक्टिव या फिर गोल इसे डिफाइन करना होगा जब भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर में यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक, द प्रॉब्लम और द सॉल्यूशन इज एनालाइज्ड फ्रॉम वेरियस एंगल and the solution are identified to address the challenges। okay, अब यहाँ पे समझते हैं कि आपने गोल जो है डिसाइड कर लिया कि हमें
एक टास्क कंप्लीट करना है, तो उसमें क्या हुआ, अब एक ही टास्क को कंप्लीट करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, या फिर उसी टास्क को करने के लिए कई लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, सब अपना अपना थॉट प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए जो है 4 लोगों ने उसका सोल्यूशन प्रपोज किया कि ये नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उस केस में आप इम्प्लीमेंट कौन सा करेंगे? उस केस में इम्प्लीमेंट हम वही करेंगे जो हमारे लिए कम टाइम में और एक अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। जो भी हमारे लिए कम टाइम के अंदर में एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, तो सबसे पहले हम उसे ही एनालाइज करेंगे। इसका मतलब क्या हो, वेरियस एंगल्स का मतलब वेरियस एंगल्स का मतलब क्या हुआ, हम अपने कई एंगल सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व होगी या फिर ऐसे सॉल्व हो सकती है। जो भी हम थॉट प्रोसेस से जो है अपना सोल्यूशन निकालते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, वेरियस एंगल्स के थ्रू चेक करते हैं कि वो एक्चुअल में जो है एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है या नहीं है। जो भी अगर एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा और वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, तो हम उसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अंदर में, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के अंदर में यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट हम लोग जो तीसरा है और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन all ideas are considered and noted without judgment or structure and some may be combined। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसा कि अभी हमने उस बात पे चर्चा की कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम को ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम गोल जो है डिफाइन कर रहे हैं। गोल डिफाइन करने के हमने लेट्स से इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारा गोल हो गया। ओके, दिस इज आर गोल। उस पर हमने क्या किया, रिसर्च अप्लाई किया। R1 इज अ रिसर्च, R2 इज अ रिसर्च। अब हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला RS1, RS2, RS3। RS इज रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम पे जब भी आपने कुछ रिसर्च करी या फिर जो उसमें आपने कुछ स्टेप्स इंप्लीमेंट किए, तो आपको सोल्यूशन मिला। अब ऐसा भी हो सकता है कि सोल्यूशन 1 कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, जो मेन गोल को हमको अचीव करना है, उस गोल में से एक छोटा सा पार्ट जो है सोल्यूशन 1 जो है सॉल्व कर रहा है। जो दूसरा सोल्यूशन मिला है वो भी हो सकता है कि दूसरा एक छोटा जो है अमाउंट जो है सॉल्व कर रहा है या छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। मान लेते हैं RS1 और RS2 जो है वो अलग अलग छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे मेन प्रॉब्लम को कंबाइन करके सॉल्व करने के लिए काफ़ी मददगार होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी इस तरीके के छोटे छोटे सोल्यूशन होंगे, उन सोल्यूशन को आपस में मर्ज कर देंगे। ओके, तो हम जो है इसी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब भी आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा, हो सकता है आपको फाइनल डिसीजन तब तक नहीं लेना है जब तक आप जो श्योर ना हो जाएं, या फिर आपको जो है जो भी आपके पास सोल्यूशन आया है, सोल्यूशन में से कुछ सोल्यूशन आपको मर्ज कर देना है टू अचीव द एक्चुअल गोल, टू अचीव द एक्चुअल गोल। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। क्लियर है सभी को? ओके, तो डिफिनेशन भी यही कहती है इसकी कि ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जब भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे, all ideas are considered and noted without judgment। मीन्स आपको जजमेंट नहीं करना है कि ये सही है या ये गलत है। सबसे पहले आपको अपने आइडियाज का जो भी आउटपुट आया है, आपको उसको रखना है अपने पास। उसके बाद में उस पर थॉट प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है कि ये सही है कि नहीं है, या फिर इनमें से कुछ सॉल्यूशंस को हमको कंबाइन करके एक बनाना चाहिए, या जो भी स्टेप्स हो सकता है उसको बाद में हम डिसाइड करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम, हमारा मेन गोल क्या होता है, मेन गोल हमारा ये होता है कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे हमने कुछ टेक्निक्स अप्लाई करी, कुछ स्टेप्स अप्लाई करे और हमारे पास कुछ सोल्यूशन आया। उस सोल्यूशन में बाद में हम चेक करेंगे कौन सा जो है हमको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स। अब हम इसका बेनिफिट भी जान लेते हैं, उसके बाद में हम कितने तरीके की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ये भी जानेंगे। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, पहला हम जो समझते हैं वो क्या है, यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच कैन ब्रेक द
monotony of problem solving and provide a fresh perspective on the situation. Okay, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम पे जो भी आपने टेक्निक सप्लाई की है अपनी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हर एक जो है टेक्निक, ठीक है, हर एक का अपना एक आइडिया, वो जो है क्या करता है जो है एक नया पर्सपेक्टिव रखता है। नया पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ, एक प्रॉब्लम थी हमारे पास, उस प्रॉब्लम पे 4 लोग काम कर रहे थे, चारों ने अपना अलग अलग सोल्यूशन दिया और वो सोल्यूशन चारों अच्छे थे। तो हो सकता है हम चारों को कंबाइन कर ले, हो सकता है 4 में से 2 को एक साथ मिला दे, फिर 2 को अलग अलग कंबाइन कर ले अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जितने भी अप्रोच हैं, ठीक है, उन सारे अप्रोचेस को लेके चलना होगा और उसमें से जो भी आपके पास जो है फ्रेश पर्सपेक्टिव होंगे, जो वैलिड पर्सपेक्टिव होंगे, वो आपको ले जो है सोल्यूशन के अंदर में उसको लेना है, उसको कंसीडर करना है। मीन्स कहने का मतलब और ऐसे तरीके से अगर इसको समझें ऐसे एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए ये आपका एक प्रॉब्लम है, पीएस एक प्रॉब्लम है, ठीक है। पीएस के अंदर में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया कि ये इसकी रिसर्च 1 है, ये इसकी R2 है, दिस इज रिसर्च 2 एंड दिस इज द रिसर्च 3। अब ये रिसर्च भी अपने आप में एक प्रॉब्लम हो गई। ओके, ये भी अब मान लेते हैं ये रिसर्च की बजाय इसको हम मॉड्यूल कह सकते हैं, इसको M1, इसको M2 एंड इसको M3। अब ये क्या है, एक जो मेजर प्रॉब्लम थी, उस मेजर प्रॉब्लम को हमने सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो छोटे पार्ट्स में जिसको हमने डिवाइड किया है वो भी हमारी एक जो छोटी प्रॉब्लम है, वो एक सब प्रॉब्लम कह सकते हैं उसको। अब सब प्रॉब्लम्स का अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, उसको सोल्यूशन। अब मान लेते हैं इस R1 या M1 प्रॉब्लम के भी 4 सोल्यूशन है या 3 सोल्यूशन है, जो भी है, ठीक है, ये सब जो है इसकी सोल्यूशन निकल के आए हैं, ठीक है। अब इसका जो है इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका तो बेसिकली इससे लेना देना है जो इसकी सब प्रॉब्लम थी, लेकिन सब प्रॉब्लम भी अपने आप में सॉल्व हुई है अलग अलग। तो अब इन सब प्रॉब्लम्स को मर्ज करके हमने एक जो है मेन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, उसके बाद इस सब प्रॉब्लम को मर्ज करके जो हमने मेन सोल्यूशन निकाला है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इसका। सेकेंड, ब्रेनस्टॉर्मिंग is commonly used as a teaching method for students because it is promotes self learning and enhance comprehensions। जनरली टीचर का काम क्या होता है, जैसे मैं आपको जो है कुछ चीजें समझा रहा हूँ, कुछ चीजें बता रहा हूँ, तो मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव समझाना। मेहनत आप करोगे तभी आपको जो है सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपका पेपर लिखने जाऊंगा और आप जो है पास हो जाएंगे, राइट। तो बस मेरा काम केवल इतना है कि आपको सही गाइडेंस मिले और आप सही चीज़ों को समझें और उसके बाद जो है अपना जो है दिमाग लगा के आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। ओके, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स जनरली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कई सारे तरीके बता रहा हूँ कि एक चीज़ को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, एक एग्जाम्पल से करके बताया, फिर दूसरे एग्जाम्पल को करके बताया। तो इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक क्या कहती है, एक टीचर की तरीके जो है बिहेव करती है। वो कई सारे जो है आइडियाज को लेके फिर जो है अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करती है। अब मान लीजिए मैंने एज अ टीचर जो है आपको 4 जो है एग्जांपल करके समझाया कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है, प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है, तीसरी ऐसे सॉल्व हो सकती है। अब बीइंग अ स्टूडेंट आपने क्या किया, आपने उसमें से कोई एक एग्जाम्पल अच्छे से पकड़ लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया कि ये प्रॉब्लम, ये एग्जाम्पल हमारे लिए बेस्ट है। हो सकता है दूसरे स्टूडेंट के लिए चारों में से कुछ और एग्जाम्पल जो है हो सकता है इनमें से जो मैंने बताया है उसके अलावा हट के कोई स्टूडेंट कुछ और नया चीज सोच सकता है। ओके, तो हमारा काम क्या है कि आपको लॉजिक बता दिया, आपको जो है एग्जांपल बता दिया, आप उसमें से आप अपना दिमाग लगा के समझ रहे हैं अपने जो ब्रेन के हिसाब से। ओके, तो ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स का जो है एक बेनिफिट है कि यहाँ पे हम कई सारे सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं और उन सोल्यूशन में से जो हर एक जो है सिचुएशन के बेसिस पे हम उसका जो है आउटपुट या फिर उसका ऑब्जेक्टिव या फिर उसका गोल जो आता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस दैट कैन बी डिवाइडेड, दैट कैन बी इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस फील्ड विदाउट एनी टेक्निकल लिमिटेशन बिकॉज देयर आर नो स्ट्रिक्ट रूल। ब्रेनस्टॉर्मिंग
का इसका जो तीसरा बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको जो है कोई ज़रूरी नहीं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करके आए तभी आप जो है इसको यूज़ करके ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स को पढ़ सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होगा, बेसिकली आपको जब भी आप कंपनी के अंदर में जाएंगे आपको सीधा प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उस प्रॉब्लम पे आप अपना रिसर्च कीजिएगा। वहाँ पे किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे बस क्या है कि आपको प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम को समझने के बाद में आपने अपना उसमें थॉट प्रोसेस अप्लाई करना है, आपको कुछ रिजल्ट अचीव करना है। हो सकता है आपका रिजल्ट किसी दूसरे पर्सन से अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सब पर्सन का जो है अपना कॉमन एक डेफिनेटली कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। कॉमन तो हो नहीं सकता सभी का, आपका कुछ और आएगा, दूसरे पर्सन का कुछ और आएगा, तो ऐसे आता रहता है। तो लेकिन अल्टीमेटली क्या आप क्या कर रहे हो, आप सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का। ओके, तो क्या कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई रिस्ट्रिक्ट रूल नहीं है, कोई भी बंदा इसको कर सकता है। ओके, अब बेसिकली आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जो नॉलेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टाइप ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। टाइप ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग में पहला क्या है, एनालिटिक्स या फिर एनालिटिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग कह सकते हो आप। एनालिटिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली होती क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम पे आप कितना एनालिसिस कर रहे हैं अपना दिमाग का यूज करके पर्सनल लेवल पे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनालिटिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। कि एनालिसिस करना है, आपको कुछ नहीं मालूम कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आपने बस क्या किया, दो गोल अचीव कर दिया कि हमको ये चाहिए, कैसे आएगा ये नहीं पता है, तो उसके बाद आपने क्या किया, उस पर अपनी एनालिसिस इम्प्लीमेंट करी और आपको जो है कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। सेकंड जो है हमारे पास है क्वाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्वाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, बेसिकली जनरली जब भी हम ग्रुप के अंदर में ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं क्वाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग। रोल एंड प्ले ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को कई लोगों में दे देते हैं, आप मान लीजिए एक प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको हमने 4 लोगों में डिवाइड कर दिया कि एक मेजर प्रॉब्लम है, उसको हमने 4 सब प्रॉब्लम में ब्रेक करके चारों सब प्रॉब्लम 4 लोगों को अलग अलग दे दिया। अब क्या है, वो चारों को पर्सन जो भी हैं वो अपना अलग अलग सोल्यूशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का रोल है, उसमें किसी की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहला पर्सन मेरे पे डिपेंडेंट है कि मैं सोल्यूशन दूंगा तभी वो दूसरा पर्सन मेरे बात कर पाएगा अपना काम, ऐसा नहीं है। वो अपना करता रहेगा, मैं अपना करता रहूँगा, और यहाँ पे कोई टाइम की लिमिट नहीं है, कोई जो है इसका एंड टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ रोल प्ले ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक रोल होता है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सब मॉड्यूल्स को सॉल्व करने का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रोल प्ले ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। तो ये 3 जो है टाइप आप ध्यान में रखिएगा। अगर एग्जाम में आता है, अगर आपको डेफिनेशन या फिर किताब से और भी पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से, तो पढ़ के इसकी एक लाइन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज पॉइंट भी काफ़ी है, आपको ये पॉइंट लिखना है और आपका काम हो जाएगा। ओके, अब हम इसका जो है प्रॉस एंड कॉन्स समझते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ प्रॉस और कॉन्स क्या क्या हैं, तो हम उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इसका जो बेनिफिट है वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स की डिफिनेशन क्या कहती है, spontaneous thinking in low pressure environment can often help to define a problem to the point where new alternative solution start to appear. डिफाइनिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स कि मान लीजिए आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप बहुत परेशान हैं। आपको क्या करना है, सिंपली उस प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और आपको बिना कोई प्रेशर क्रिएट किए आपको सिंपली उसके बारे में थॉट प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है, R&D करनी है उसके बारे में, उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है, और डेफिनेटली वो जो है वो क्या करेगी, आपको जो है एक आउटपुट देगी, ठीक है, वो आपको एक आउटपुट देगी। हो सकता है कि जो है उसमें से आज आपके पास एक सोल्यूशन निकल के आ जाए, आपके पास एक इसको P1 मान लेते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास P1 है एक प्रॉब्लम, ओके, P1 पे हमने चार स्टेप अप्लाई किए या 3 स्टेप अप्लाई किए, 1 2 3, ओके। इसका सोल्यूशन आज मुझे मान लेते हैं आज मिल गया,
इसका सोल्यूशन मुझे कल मिला, 2 दिन बाद मिला, इसका सोल्यूशन 3 दिन बाद मिला। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है जब तक तीनों सोल्यूशन मिल जाएगा तब तक वेट करेंगे। आपके पास जो पहला सोल्यूशन आया है आप उसको लेके आगे बढ़े। उसके बाद में क्या है कि जब आपको लगा कि यार ये पहले सोल्यूशन से तीसरा सोल्यूशन अच्छा है, आपने क्या किया, तीसरा सोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया, पहला सोल्यूशन इग्नोर कर दिया। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। तीसरा सेकंड इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस क्या है कि इक्वल पार्टिसिपेशन। इक्वल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ, जब भी हम किसी प्रॉब्लम को, मेन प्रॉब्लम्स को सब पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या फिर मेन प्रॉब्लम पे ही अपनी टीम लगा रखी है, हमने उस पर R&D कर रहा है, या हम इंडिविजुअल उसका जो है R&D कर रहे हैं, उस पर जो है हम थॉट प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हर एक पर्सन का अपना एक जो है पार्टिसिपेशन होता है, अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने हर एक पर्सन को इंडिविजुअल छोटी छोटी प्रॉब्लम दे रखी है। अब उसका जो है टास्क क्या है, उस चैलेंज को कंप्लीट करना। अब डिपेंडेंसी तो है नहीं, इस वजह से वो अपना टास्क इंडिविजुअली करेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में आपको रिजल्ट देगा। और यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग में रिजल्ट आप लेके आते हैं। हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाए, थोड़ा किसी का लेट आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन पार्टिसिपेशन कहने का मतलब हर एक पर्सन का, सबका होता है, हर एक रिसोर्स का पार्टिसिपेशन होता है इसके अंदर में। ओके, तो ये होती है जो है इक्वल पार्टिसिपेशन। अब हम इसका कौन समझते हैं। जो सबसे पहला क्या है इसका कौन सा, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम रिसर्च करते हैं किसी चीज़ पे तो वहाँ पे टाइम लगता ही लगता है। हो सकता है कई बार आपको सोल्यूशन पहले मिल जाए, कई बार जो है आपको सोल्यूशन काफ़ी लेट मिले। ओके, तो इस तरीके से जो है इसमें कई जो बार टाइम लग जाता है, तो इस वजह से इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा ले लेती है। तो हम इसको पहला जो है इसको कौन समझते हैं, टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा क्या है, अनवर्केबल आइडिया। अनवर्केबल आइडिया का मतलब क्या हुआ कि बहुत बार ऐसा होगा, और जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ ट्राई करते हैं। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं BCA में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो बिजनेस करना चाहेंगे। ओके, अब क्या है, मान लीजिए आप में से जो है 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, राइट। उसमें से क्या हुआ, 10 में से 3 बच्चों ने क्या किया, बिजनेस खोला, स्टार्ट किया बिल्कुल, लेकिन तीनों का जो है बिजनेस फेल हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका एक बिजनेस फेल हो गया तो आप जो है बैठे रहेंगे, आपको क्या है दूसरा चीज़ ट्राई करना है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रॉब्लम के अंदर में होता है कि हमें मालूम नहीं होता है कि हमारा चीज़ चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपना जो है इम्प्लीमेंटेशन छोड़ देते हैं। बीइंग अ प्रोग्रेसिव पर्सन, हमको अपना इम्प्लीमेंटेशन करते रहना है, वो चाहे लाइफ हो, चाहे वो आपकी टेक्निकलिटीज़ हो, कहीं पे हमें रुकना नहीं है। और जो है रिजल्ट मिले या ना मिले, रिजल्ट मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हम फिर से ट्राई करेंगे और आगे। सिमिलरली ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स भी चलती है। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपने जो आइडिया सोचा है वो आपका आइडिया चला ही नहीं, अनवर्केबल आइडिया। ठीक है, इफ समवन सजेस्ट सम आइडियाज बट दैट डज नॉट वर्क। आपने कुछ आइडिया सोचा लेकिन वो जो है सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट होने के बाद चला ही नहीं, तो बार ऐसा होगा। ये फिर तो हम इस तरीके के टेक्निक्स को, इस तरीके के जो है अकाउंट्स को बोलते हैं अनवर्केबल आइडिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब चीज़ें जो है बहुत आसानी से जो हमने समझाने की कोशिश। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा, जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं। अब हम ऐसे समझते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है। ये हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, हम यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। अब हम ये समझते हैं हमारा एक स्कूल है, स्कूल या फिर मान लीजिए आपका BCA का कॉलेज है, ये BCA का ये कॉलेज है। ओके, ये हमारा एक BCA का कॉलेज है। अब BCA के कॉलेज में क्या होगा, यहाँ पे
यहाँ पे एक क्या है हमारे पास, यहाँ पे डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हमारे पास एक डिपार्टमेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइब्रेरी है। ओके, यहाँ पे प्लेग्राउंड है। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, एक हमारे कॉलेज से बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट, बहुत सारे एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं। प्लेग्राउंड की अपनी अलग कहानी है, उसमें कुछ और काम होता है। फिर आपके डिपार्टमेंट में CSIT XYZ जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनका अलग काम होगा, लाइब्रेरी में अलग काम होगा। अब मान लीजिए ऐसे करके आपका जो है पूरा कॉलेज तैयार हुआ है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक अलग रोल है, लेकिन अल्टीमेटली वो सब किसके अंदर है, वो मेन कॉलेज के अंदर में है। ठीक है, अब हम ऐसा समझते हैं, मान लीजिए आपका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, कल को इसमें कुछ और चीजें इंप्लीमेंट करनी हुई, नई इम्प्लीमेंटेशन, मान लेते हैं कोई नया सॉफ्टवेयर जो है, अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर जो है आपके कॉलेज में इंस्टॉल होना है। ओके, तो क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये सब चीजें जो बनी हैं सब हम ड्रॉप कर देंगे, हम इसी में ऐड करेंगे। तो इसमें हम जब एडिशन करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए है, ये है आपका न्यू मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं, मान लेते हैं इसको हम ठीक है, ये हमारी अटेंडेंस की न्यू मॉड्यूल है। ओके, मीन्स हम अपने कॉलेज में एक अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब ये सॉफ्टवेयर प्लेग्राउंड के स्टाफ के लिए भी चाहिए, स्टूडेंट्स के, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट्स को भी चाहिए, लाइब्रेरी की भी चाहिए, डिपार्टमेंट को भी चाहिए। क्लियर है? तो लेकिन इसका जो है रोल कुछ हो सकता है अलग है, स्टूडेंट पे अलग रोल्स होंगे, लाइब्रेरी के अलग रोल होंगे, डिपार्टमेंट के अलग रोल होंगे। तो जब हम भी कोई नया फीचर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर में, अपने कॉलेज के अंदर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इम्पैक्ट्स देखना होगा कि प्लेग्राउंड वाले पर्सन के लिए अपना डेटाबेस हम कैसे तैयार करें कि जो उसका कुछ डेटा है वो हमारे न्यू जो है अटेंडेंस सॉफ्टवेयर को कंसीडर कर सके, एक्सेप्ट कर सके। स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो हमारे इस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर सके, लाइब्रेरी का, डिपार्टमेंट का, और या जितने भी चीज़ें इससे एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से क्या हुआ, सबसे पहले हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, अपने बारे में सोचा कि इस पर इम्पैक्ट क्या आएगा, इम्पैक्ट करने के बाद ही हमने इसको नया सोल्यूशन को इंटीग्रेट किया। तो इस सॉफ्टवेयर को हम अपने सिस्टम के अंदर में इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम इसको पूरा क्या बोलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, तो ये रहा हमारा जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन। यहाँ पे हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है कंप्लीट हो जाती है। आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।